आज मैं अपनी एक क्लाइंट आई है, उसका मैं मेकअप करूँगी, जिसको बहुत यानी कि मुझे काफ़ी दिन से बोले थे दीदी मुझे आपसे कराना है। तो ये आंध्रा से ही है और इनको हिंदी ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन मैं इनकी तेलुगु समझ सकती हूँ। तो मैं इससे पूछूंगी कि उसको कैसा चाहिए मेकअप। ओके, हाय అండి, బాగున్నారా? మీ పేరేంటి? జోష్న. ఇది ఏ టైప్ మేకప్ కావాలి మీకు? సింపుల్ గా పార్టీ వేర్ లుక్ లో కావాలి, గ్లోగా ఉంటుంది. तो इनका कहना है कि उनको सिंपल, ज्यादा हेवी भी नहीं चाहिए और बिल्कुल लाइट वेट ब्लू होना चाहिए। तो हम करेंगे इसका मेकअप, फिर आपको बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने अपने क्लाइंट का फेस वॉश कर दिया, स्क्रब कर दिया, सब कुछ कर दिया है, क्योंकि पहले हमको इनका चेहरा क्लीन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेकअप से पहले क्लीन करना बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे पहले इनको ये जो मेरा रिकॉर्ड का ग्रे प्राइमर है स्प्रे पहले इनको कर दूँ। थोड़ा देर वो होगा जब तक चेहरे में ऑब्जर्व हो जाएगा, तो सिर्फ 2 मिनट्स ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं। और ये जब अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इनकी स्किन क्या है, कॉम्बिनेशन स्किन है और ऑयली भी है, प्लस थोड़ा सा ऑयली कलर मिलेगा। हाँ, तो इसलिए करके हम लगाएंगे पॉन्ड्स का बिल्कुल वाटर बेस्ड वाला क्रीम। और ड्राई स्किन की तो आपको पता है मॉइस्चराइजर ही लगता है, तो हम इसको भी लगाएंगे। तो ये लगाने के बाद आप अच्छे से लगाइएगा अपने क्लाइंट के चेहरे में। और ये जब पूरी तरह से आपका मॉइस्चराइजर प्राइमर जो मैंने फेस में जो स्प्रे मारा वो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए, उसके बाद ही आप प्राइमर करेंगे। ओके, रिकॉर्ड का प्राइमर, तो आप इसको पूरे पे जहाँ जहाँ आपको से लगता है ऑयल आ रहा है, स्वेट्स जलता है, तो वहाँ पर लगाएंगे। और बिल्कुल एकदम फैला के एकदम ही लगाना है, बिल्कुल हल्के हल्के, बिल्कुल हो सके तो इस तरह से लगाएं, ज़्यादा दबा दबा के नहीं, बिल्कुल नॉर्मली लगाएं, जहाँ जहाँ आपको से लगता है कि एकदम वो हो रहा है। ज़्यादा ओपन पोर्स नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है। बस इतना ही कि इनके चेहरे में आंखों की तरफ डार्क सर्कल है, हमको बस वही कवर करना है। ओके, सबसे पहले हमको इनकी आंखों में जो डार्क सर्कल है उसको कवर करना है। तो हमको क्या है, करेक्टर लेना है, ये रिकॉर्ड का है आपका। इसमें हाई कवर, कॉन्टोर पैलेट और करेक्टर एंड कंसीलर है घर में। जहाँ जहाँ इनका बिल्कुल लग रहा है ना डार्क सर्कल, मंकी माउथ, बिल्कुल इनका वो लगा हुआ है, आप इसको बिल्कुल उसमें सेट करना है आपको ब्यूटी ब्लेंडर से। डैब डैब करना है। क्योंकि इनके यहाँ ब्लैक ब्लैक है, तो उनको ये बिल्कुल कवर करना है, क्योंकि ये क्या है बाद में अच्छे नहीं दिखते हैं। उसी से इसको ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से डैब 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 करके इसको कवर करेंगे। और ये याद रखना चाहिए कि आपका ब्यूटी ब्लेंडर पहले वाटर में आप भिगो के रखेंगे, ना आपका पूरा फाउंडेशन पूरा अब्जॉर्ब करेंगे। हमको जहाँ जहाँ लग रहा है कि इनका है करके वहाँ लगाना है, क्योंकि इनकी जो स्किन है, जो कलर है, ना ज़्यादा क्या बोलोगे आप, ना ज़्यादा फेयर है, ना ज़्यादा डार्क है। इनके छोटे छोटे डार्क स्पॉट के छोटे छोटे वो भी कवर करना पड़ेगा आपको। ज़्यादा ऑरेंज जो है एकदम नहीं लेना है, क्योंकि हम बाद में इसको फाउंडेशन से भी कवर करेंगे। तो आप नीचे को से बंद कर आप लोग सोचते होंगे कि ये सब लगाने से बाद में फिर ग्रे हो जाता है। इसके लिए भी एक है हैक्स, क्योंकि लोगों का क्या रहता है ना, सब लगाने के बाद बोलते हैं ग्रेड हो जाता है, ये हो जाता है। कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फाउंडेशन करेंगे।
हमारा है बिल्कुल ना ज़्यादा फेयर है ना ज़्यादा मीडियम। क्लोज करो। और ये याद रखना कि आप कभी अपना क्लाइंट को करते हो तो मिरर बिल्कुल नहीं दिखाना, जब आपका पूरा हो जाएगा मेकअप तब उनको दिखाना। फर्स्ट ये, क्योंकि बीच बीच में क्लाइंट पूछते रहते हैं कि हमको दिखाओ मिरर दिखाओ, ऐसा ऐसा करके। फेस एकदम छोटा है तो ज़्यादा कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये सिंपल ही लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि इनका फेस ऑलरेडी छोटा है और कटिंग ऑलरेडी है इनके फेस पे। तो आप कभी ब्लेंडर करेंगे यहाँ उसके कंट्रोल के लिए, फेस को कट्स दिखाने के लिए, तो ऊपर की तरफ ही लेकर जाएं, ना कि नीचे। आपको ऊपर ही देख के करना है, ऊपर की ओर ले जाना है। तो उसके लिए मुझे इस तरह ये हल्का सा को देना है, शेप ज़्यादा नहीं बिल्कुल। सब कुछ पहले क्रीमी ही प्रोडक्ट यूज़ करिएगा, उसके बाद ही आपको पाउडर यूज़ करना है, इतना याद रखिएगा। जितना हो सके पहले क्रीमी, जितने प्रोडक्ट हैं उनको पहले क्रीमी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद ही। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा हल्का सा मैं उनकी आंखों के पास दिखाऊंगी। ज़्यादा नहीं करना है, ऐसे ऐसे लेना है, तब फिर उसके बाद ही लोग क्या करते हैं टच कर देते हैं, आपको टच नहीं करना। यहाँ आपको आंखों के पास हाईलाइट करना है, ये देख सकते हैं इस तरह से। नीचे कर, बंद करो ऐसे। डायरेक्ट लगाओगे तो आपका प्रोडक्ट वहाँ पर, बंद करो आँख, वहीं बैठ जाएगा। तो आप पहले उसको अच्छे से फैला लो, उसके बाद ही करो, ठीक है। अब ये हो गया। ये पहले तो मैंने लगाया रिकॉर्ड का कंसीलर, ओके, थोड़ा सा लाइट कलर है। उसके बाद मैं लगाऊंगी ब्लश, ये भी क्रीमी है, रिकॉर्ड का ही है, ओके। तो हमको भी इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, तभी हम लगाएंगे। बस सब चीज आपको क्या होना चाहिए, क्रीमी। क्रीमी होने के बाद ही स्माइल करना। सबसे मेन क्या है, इनके स्किन में कोई ओपन पोर्स नहीं है, इसलिए क्योंकि स्मूथ का बिल्कुल आराम से हो रहा है इनका मेकअप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आराम से हो रहा है। ये हो गया, पूरी करेंगे। ये है रिकॉर्ड का मैंने पाउडर है, बहुत बढ़िया है। तो आप भी इसको कैसे करेंगे, हाथ में ही लेना है आपको, थोड़ा सा इसको ऐसे लेके पहले क्या करेंगे आप इसको लेके सीजर पकड़े, हाथ में लेके डायरेक्ट नहीं लगाना आपको, पहले इसको स्मच करना है फैला के, उसके बाद करेंगे जहाँ जहाँ लगता है उसके बाद आप इसको ऐसे डैब डैब करें, जितना दबाओगे उतना बेस्ट अच्छा बैठेगा। आपको ऐसे लग रहा होगा बहुत पाउडरी लग रहा है, लेकिन बाद में से सेटिंग स्प्रे वगैरह मारते हैं तो फिर अपने आप सेट हो जाता है। नाक के कोने में अच्छे से दबा दबा ये करना, क्योंकि ताकि वहीं से ही बेस फटना स्टार्ट होता है। अब ये ध्यान देना, ओके। ये डन हो गई हमारा बेस। अब मैं क्या करूँगी, अभी इनके चेहरे में पहले मैं एक स्प्रे मार देती हूँ, उसके बाद ही मैं हाइलाइटर लगाऊंगी, ठीक है। आग बंद करना,
मैं ये रिकॉर्ड का डाल दे रही हूँ स्प्रे, वन मोर लॉन्ग लास्टिक मेकअप। तो बंद आँख क्लोज करना है, क्योंकि यहाँ क्या है ना, समर है ना, तो समर आने से क्या है थोड़ा अलग ही हो जाता है यहाँ का आगरा में। बहुत ध्यान रखना, देख सकते हैं और सेट होना पड़ेगा। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा तब, पर एक चीज़ याद रखना कि सब चीज़ बिल्कुल बेस अच्छा बैठना चाहिए, तभी आप कर सकेंगी। ये ब्रश की आवश्यकता पड़ेगी, तो जितना बड़ा एरिया है उतने बड़े का ब्रश ही रहेगा, जितना छोटा एरिया है वो मीडियम साइज जाएगा, और जितना छोटा है ये छोटा जाएगा। आप ऐसे नहीं कि आप बड़े हैं तो उसमें छोटा यूज़ करो, जैसे नहीं, ब्रश के हिसाब से चलते हैं। हम इसका आई मेकअप करेंगे, पहले हम इनका आईब्रो डिफाइन करेंगे। ओके, क्योंकि मैंने आई मैजिक का ही लिया है, आप चाहे तो अपना आईब्रो का भी ले सकते हैं। तो हमको बिल्कुल डार्क नहीं करना है, देखिए अभी आप आईब्रो डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले आप इधर से नीचे की ओर सीधे से स्टार्ट करके यहाँ जाना है, यहाँ देखिए कपड़ा जाना है डायरेक्टली, सीधे आपको डब्बा नहीं बनाना है। ओके, क्योंकि आईब्रो वैसे भी ग्रोथ हुई है, उसके बाद फिर आपको ऐसे ऐसे करना है, बिल्कुल नेचुरल दिखाना है, बिल्कुल काला नहीं करना है। दोनों तरफ देख रहे हैं ना, इतना सामने का एरिया छोड़ना है, यहाँ से स्टार्ट करके पहले यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, और जहाँ आपको लगता है कि गैप है तो आप यहाँ पर अपना प्रोडक्ट डालेंगे। और ये सामने के लिए आप इसी से ये इंकल ब्रश से ऐसे से करेंगे, और उसके बाद इसको कभी भी आप शुरुआत करेंगे लाइट ब्राउन या लाइट उसे से कर सकते हैं। ये दोनों को मिक्स करके निकालें, क्लोज करना है इसे। हमको पहले ये लेना है एरिया। ओके, बड़े एरिया के लिए बड़ा ब्रश, राउंड 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 ऐसे घुमाना है आपको। कभी भी आप ये याद रखना कि आप कभी भी अगर आप मेकअप करते हैं तो ज़्यादा आपको कलर नहीं लेना है, 2 कलर में ही हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप 3-4 कलर ले रहे हैं और डाल दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैंने सेकंड ब्रश लिया है छोटे क्रीज लाइन के लिए, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला कि ज़्यादा नहीं लेना है, ज़्यादा नहीं करना मेकअप, ऐसा नहीं रखना, पूरा भार नहीं देना है आपको, बिल्कुल हल्के हाथों से उनके हेड के ऊपर हाथ रखना है, और फिर उनको भी चक्कर आ जाएगा, ज़्यादा लोड देंगे हाथ करने। देखो इन्होंने नेचुरल बोला है ना, तो उस हिसाब से मैं, इनका ड्रेस क्या है, पिंक है, लेकिन लाइट पिंक है, तो उनको आंखों को हल्का सा, थोड़ा सा हल्का डार्क पिंक करना है। इसके बाद ये जो पिंक कलर का जो शिमर है, मैं इनकी आंखों के सेंटर में लगा दूंगी, जस्ट सेंटर में। ओके, आई बॉल है ना, उसके सेंटर में लगाना है। ओके, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ डार्क पर्पल लगाएंगे, फिर आप लाइट लगाना। ओके, ऐसे नहीं करना है, ब्रश को जितना आप ऐसे फ्लैट करके लगाओगे उतना फिनिशिंग है। जेल लगाने के बाद इस तरह का ब्रश लेंगे, तो आप थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके नाखून में से लगाएंगे, वो प्लेस नहीं है तो नाखून में लगा कर अपना एक गाइडलाइन बनाएंगे यहाँ से, गाइडलाइन। उसके बाद फिर आप पीछे से थोड़ा मोटा लेके सामने पतले भी आएंगे। उसके बाद ये हल्का सा यहाँ से आप बिल्कुल लूज रखना आँखा, सिंपल आँख रखो एकदम लाइट में। देखो, ओपन क्लोज, हाँ बंद करो। उसके बाद ही इसको फिर भरना, भरने के बाद फिर क्लोज करो, ओपन करो, बंद करो।
फ्रेंड्स, अब लैशेस को आप क्या करेंगे, अपने से राइट तरफ देख के आप क्या करेंगे, जो ऐसा क्लोज करो, 1 इंच आधा इंच छोड़ के आपको आधे से लगाना है नेचुरल तौर से। ऐसा किए, आपको सामने थोड़ा छोड़ना है, ऐसे रहना, क्लोज रखना। आपको थोड़ा सा आगे को छोड़ के ही लगाना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा दिखाने के लिए और आप इसमें आईलाइनर लगा लेंगे। स्माइल करेंगे, लगे है। थोड़ा देर रुकेंगे, हम इसमें हल्का सा पाउडर से और हमारे जो ब्रश है उससे हम करके निकालेंगे। ओके, तो ब्रश लेना है, इसमें थोड़ा सा ब्रश लगना है। ये हल्का सा ब्लैक है, ज़्यादा नहीं है, हल्का सा ब्लैक है। ये देखो निकल गया। आपकी कस्टमर को ज़्यादा दर्द जहाँ पर सबको पीछे है एक्स्ट्रा झाड़ना है। फिर मैं ये डार्क शेड से करूँगी, उसके बाद फिर मैं लाइट करूँगी उसको। आउटलाइन हमेशा डार्क शेड का होना चाहिए, उसके बाद आप इसमें इधर हम ग्लास लगाएं, वेलवेट लगाऊंगी ताकि इनका जो लिप्स से हल्का सा ग्लो दिखे। कलर लगाया है, देख सकते हैं। लगाती इनकी आंखें ऑलरेडी बड़ी हुई है, मम्मी घर से। अब मैं इसका हैशटैग करूँगी, आप उसके बाद देखना। अभी बंद